आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। संभल में यूपीटीटी की परीक्षा में लीक हुए पेपर को लेकर छात्रों में आक्रोश। उत्तर प्रदेश संभल जनपद में यूपीटीजीटी की परीक्षा आयोजित की गई थी। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित कराने थे, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। कई केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही थी, लेकिन अचानक विद्यालय में शिक्षकों ने पहुंचकर परीक्षार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि पेपर लीक हो गया है, जिसके चलते परीक्षा रोक दी गई, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश था और छात्र इस लापरवाही का जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहरा रहे हैं। संभल जनपद चंदौसी में अलग अलग स्थानों से परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। जनपद में हजारों की संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए आए थे और अपने अपने केंद्रों पर पंच पेपर दे रहे थे, लेकिन अचानक परीक्षा केंद्र के अंदर शिक्षक ने पहुंचकर परीक्षार्थियों को जानकारी दी कि पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द किया जा रहा है, जिस पर छात्रों में काफी आक्रोश है। छात्रों ने प्रदेश सरकार को लापरवाही का जिम्मेदार बताया है। बाइक छात्र, बाइक छात्राएं, धन्यवाद। इस्लाम नगर। आज पेपर किस बात पे लीक हुआ, क्या जानकारी मिली आपको? हमें कुछ नहीं पता, इसमें गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट होगा। तो आपने आवाज नहीं उठाई इस बात के लिए? आवाज हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ है इस गवर्नमेंट को, ना ही कुछ होगा। पेपर कैसा आया था? पेपर अच्छा था, जैसी तैयारी थी वैसा एग्जाम आया था। मैं पंकज हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट संभल लचपड़ा से आया हूँ। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ये कहती है कि हमारी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो जब सरकार की शासन व्यवस्था अच्छी है, ये जो लोग बैठे हैं डीएम, एसडीएम, ये सब सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि क्या ये इसकी रक्षा नहीं कर सकते? इनके सारे काम ऐसे कैसे पेपर आउट हो गए? सारे जो कारोबार हैं ये सब संभालते हैं। जहाँ भी एग्जाम सेंटर बनाया जाता है वहाँ इनकी ड्यूटी होती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि लीक कैसे हुआ ये? इसमें जो मंत्रियां हैं और जो यहाँ पर जिन बच्चों का पेपर होता है उनकी कनेक्टिविटी के कुछ लोग होते हैं, वो ही ऐसा षड्यंत्र रचते हैं। तो इसमें अब हमारे निरीक्षण सर ने बताया कि बुलंदशहर में पेपर आउट हुआ है, तो बुलंदशहर में पेपर आउट हुआ है तो उस सेंटर का पूरा कार्यक्रम निरस्त करना था। चंदौसी में कौन सा पेपर निरस्त हुआ है बताइए आप हमें। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भर्ती करना चाहते हैं या फिर नहीं। आप भरोसा तो दिला देते हैं बच्चों के लिए। पिछली 2 साल से आपने वीडियो का पेपर कराया, आपने वो भी आपने नष्ट करा दिया कि लीक हो गया। जुलाई को टेट होना था। अरे 2 साल में टेट करवाया है, पेपर कहीं आउट न हो, बस भर्ती न दे। बताइए आप, बस भर्ती शिक्षक भर्ती की वजह से पेपर आउट। पहले पूरी तरीके से पहले सरकार और जो है ये सरकार कुछ नहीं, बस ये सुनने में आया है कि पेपर लीक हो गया कहीं बुलंदशहर में। तो इस वजह से परीक्षा निरस्त की जा रही है। तो कितने पे आप क्वेश्चन कर चुके थे? मैंने 71 कर लिए थे सर। तो कैसा पेपर आया था? पेपर सही था। कैसा लग रहा है आपको आज पेपर हुआ? बस ये हो रहा है कम से कम पेपर होना चाहिए था पूरा कम से कम, उसके बाद चाहे जो भी होता कैंसिल होता, कुछ भी दोबारा होता परीक्षा। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यहाँ से इस्लाम नगर के पास से आया हूँ। मेरा नाम सागर है, मैं खुर्जा गेट का रहने वाला हूँ। ठीक नहीं लग रहा? चंदौसी का मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मेरा पेपर कैंसिल हो गया है क्योंकि मैं अपने 25-27 अटैम्प्ट कर चुका था बिल्कुल राइट। तो आपको जो है किसने सूचना दी थी? हमारे क्लास में सर आए, स्टाफ आया था पूरा, उसने बताया पेपर लीक हो चुका है तो ये कैंसिल हो गया। कितने सवाल आए थे? लगभग 150 क्वेश्चन थे। 25-26 कर चुके थे? यस, 27+ अटैम्प्ट कर चुका था। कहाँ से रहते हैं? चंदौसी से लोकल। तो आपको ये जानकारी किसने दी कि आज पेपर? क्लास में एक सर आए थे और वो बोले कि पेपर बुलंदशहर में लीक हो गया है, तो अब आपका पेपर नहीं होगा। तो आपको बताया नहीं कि पेपर कॉपी पहले दे चुके हैं और लीक की कैसे आपको गारंटी है, क्या जानकारी है? बोले कंफर्म नहीं है हमें, लेकिन हमें एटलीस्ट पेपर तो देने दिया जाता, पूरा हम देख तो पाते हैं। पेपर कैसा आया था? पेपर अच्छा है। तो कितने क्वेश्चन कर चुके थे आप? मेरे 3 पास हो गए थे, मैं अटेम्प्ट कर रही थी, पर्यावरण रह गया तो था। आपको कैसा लग रहा है पेपर कैंसिल होने से? जी सर, पेपर रद्द नहीं होना चाहिए था ऐसे। जहाँ लीक हुआ है वहाँ हुआ है, हमें तो नहीं हुआ है ना लीक। पेपर तो से बिलोंग करता हूँ, होम टाउन मेरा लचपड़ा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये योगी सरकार और मोदी सरकार अपने काम गिनाते आ रही है और कहती है कि शासन व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि डीएम, एसडीएम से लेके एसपी, डीएसपी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सारे इसी सरकार के अंतर्गत आते हैं और काम करते हैं। और जब कभी किसी परीक्षा केंद्र पर कभी पेपर होता है तो इन्हीं को ही पूरी कमान दी जाती है। तो
इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार का दोष है या फिर जो जिसकी वहाँ पर ड्यूटी है उनका दोष है पेपर लीक कराने में। नहीं, आज मेन बात तो ये है ना कि आज पर्चा आपका एग्जाम था टेट का, वो नहीं हुआ, उसमें बताएं आप क्या मामला है। उसमें मामला सर मैं तो अनुमान यही लगाऊंगा सर कि अभी शिक्षक भर्ती आने वाली है और जो बच्चे इस समय जो बीटीसी इन्होंने इस साल पास किया है, तो पहले के बच्चे की अपेक्षा वो बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इनका यही उद्देश्य है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये टेट निकालेंगे तो हम इतनी सारी शिक्षक भर्तियाँ कहाँ से लेके आएंगे। नहीं तो एग्जाम तो कहाँ रहते हैं आप? बनारी। क्या मामला, आज पेपर देने आए थे आप? अभी बताया सर ने कि कहीं लीक हो गया तो मतलब पेपर कैंसिल कर दिया गया। तो आप कितना परीक्षा दे चुके थे? आपके पास कॉपी मिल चुकी थी, नहीं मिल चुकी थी? आधी परीक्षा लगभग कर चुके थे। आधी परीक्षा कर चुके थे, तभी सूचना मिली थी। तो आपको किसने जानकारी दी थी? वहीं के मजिस्ट्रेट साहब बता रहे थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी पेपर कैंसिल हो चुका है। मिलेगी आज की